पीएम मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन। बोरागांव के शहीद स्मारक पर सुबह 9:45 देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में अमोनिया यूरिया परियोजना के लिए भूमि पूजन करेंगे। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने कल गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बना देश का पहला प्रकृति आधारित थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल भवन। गुवाहाटी में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस सरकार के एजेंडे में नहीं था पूर्वोत्तर का विकास, इसी सोच के चलते असम की गई उपेक्षा। पीएम मोदी बोले कांग्रेस के समय असम में बिना पर्ची और खर्चे की सरकारी नौकरी मिलना था असंभव, उनकी एक एक गलती को हम सुधार रहे। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस का असम की पहचान मिटाने का था षड्यंत्र, आजादी से पहले असम को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की थी साजिश। गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन के बाद मोदी का भव्य रोड शो, मोदी के स्वागत के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। पश्चिम बंगाल को विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 3,200 करोड़ की लागत के 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास किया। खराब मौसम के कारण नादिया के घाट नहीं पहुंच पाए पीएम, कोलकाता एयरपोर्ट से ही कार्यक्रम में आए लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। वर्चुअल संबोधन में पीएम का ममता सरकार पर अटैक, कहा बंगाल में महाजंगल राज, जो हम बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं लेकिन ममता सरकार कट कमीशन में लगी। पीएम मोदी ने तृणमूल को विकास विरोधी बताया, कहा मोदी का विरोध करना है तो करो लेकिन जनता को दुखी मत करो, मोदी विरोध में विकास को रोका जा रहा है। पीएम बोले बंगाल के महाजंगल राज को खत्म करने का वक्त आ गया है, बिहार के बाद अब बंगाल की बारी, गंगा बिहार से बहकर ही बंगाल पहुंचती है। टीएमसी सांसद स्वागत रॉय ने पीएम मोदी पर किया पलटवार, कहा प्रधानमंत्री ने बंगाल को जंगल राज कहा लेकिन बंगाल की कानून व्यवस्था किसी भी बीजेपी शासित राज्य से बेहतर। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पीएम मोदी के भाषण को बताया एंटी बंगाल स्पीच, कहा पीएम जितनी बार घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो सेल्फ साइड गोल करेंगे। सपा विधायक अबू आजमी की बाबा बागेश्वर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग, कहा बाबा बागेश्वर के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश। बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा में पहुंचे बीजेपी नेता नवनीत राणा ने बाबरी मस्जिद पर बोला हमला, कहा बाबरी मस्जिद बनेगी तो वो राम मंदिर बनाने के लिए 1 लाख ईंट लेकर जाएंगे। मिस इंडिया इंटरनेशनल रूस सिंधु ने सीएम नीतीश के हिजाब विवाद को बताया संवेदनशील मुद्दा, कहा सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हिजाब विवाद पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले मुस्लिम समेत सभी महिलाओं का होना चाहिए सम्मान, सीएम नीतीश ने जो किया वो ठीक नहीं। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में आज एसआईआर प्रक्रिया को लेकर होगी अहम बैठक, यूपी के सभी सांसद और विधायकों को मीटिंग में आने के निर्देश। लखनऊ बीजेपी ऑफिस में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई पदाधिकारी शामिल, संगठन के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा फॉर्म 6 के जरिए 2 महीने में 2 करोड़ नए वोटर जोड़ने का दबाव, सरकार की तरफ से बीएलओस पर दबाव बनाया जा रहा है। जीराम जी बिल को लेकर सोनिया गांधी का हमला, कहा मोदी सरकार ने गरीबों के हित को कमजोर किया, हमने मनरेगा से गरीबों को रोजगार का हक दे दिया था। सोनिया गांधी बोली मनरेगा देशहित और जनहित से जुड़ी योजना थी, जीराम जी पास कर केंद्र ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाया। सोनिया गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का पलटवार, कहा केंद्र सरकार के सभी योजनाएं महात्मा गांधी से प्रेरित, उन्हीं के सिद्धांतों पर सरकार आगे बढ़ रही। जीराम जी बिल पर विपक्ष के हंगामे पर भड़के सीएम मोहन यादव का मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस को भगवान के नाम पर चिढ़ क्यों है। जीराम जी बिल के खिलाफ कर्नाटक में बड़ा आंदोलन करेगी कांग्रेस, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का ऐलान, बोले सरकार ने नाम बदलकर योजना को खत्म किया। जीराम जी बिल को लेकर विपक्ष हमलावर सुप्रिया सुले बोली योजना के से गांधी का नाम निकालकर सरकार ने बड़ी गलती की, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला, गौरव भाटिया बोले भारत विरोधी शक्तियों से मिलते हैं राहुल, जर्मनी में जॉर्ज सोरोस की सहयोगी कॉर्नेलिया वोल्ट से मिले। बीजेपी प्रवक्ता बोले विदेश में भारत को बदनाम करने की साजिश, देश के नेता प्रतिपक्ष देश विरोधी शक्तियों से मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे। गौरव भाटिया बोले राहुल इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, भारत की छवि को धूमिल करना उनका चरित्र, उनके डीएनए में ही भारत विरोध।